स्वागत है आप सभी का समाजशास्त्र की इस नई वीडियो लेक्चर क्लास में। आज की इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम समझेंगे कि संस्कृति क्या होती है, संस्कृति की विशेषताएं क्या होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, क्रोबर एक अमेरिकन कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, यानी कि सांस्कृतिक मानवशास्त्री हैं अमेरिका के। ये कहते हैं कि इन्होंने लिखा है कि संस्कृति एक व्यवस्था है जिसमें हम जीवन के अनेक प्रतिमानों, व्यवहार के तरीकों, भौतिक और अभौतिक प्रतीकों, परंपराओं, विचारों, सामाजिक मूल्यों, मानवीय क्रियाओं तथा आविष्कारों को सम्मिलित करते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कि इन्होंने ये जो स्टेटमेंट बोला है, ये जो बातें कही हैं, इसका मतलब क्या निकला। इसका तात्पर्य है कि एक सामाजिक प्राणी के रूप में मनुष्य अपने पूर्वजों के ज्ञान का लाभ उठाकर और स्वयं भी उसमें अपने अनुभवों को जोड़कर जो कुछ भी अर्जित करता है, वह सभी कुछ उसकी संस्कृति का अंग होता है। यानी कि संस्कृति का तात्पर्य हुआ कि व्यक्ति जो होता है, उसके जो पूर्वजों के जो अनुभव होते हैं, उनके द्वारा जो विरासत में प्राप्त होता है, और उसके साथ व्यक्ति के जो अपने स्वयं के जो अनुभव होते हैं, ठीक है, उन सब चीज़ों को ऐड करके जो चीज़ उसको प्राप्त होती है, उसको मनुष्य की संस्कृति कहते हैं हम। ठीक है। तो ऐसा क्रोबर का कहना था। आगे देखेंगे। देखिए, नोट करके मैंने लिखा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है जो लिखी है यहाँ पर, कि मानव जैसी संस्कृति में रहता है, उसी के अनुसार उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। देखिए, दुनिया में कई तरह की संस्कृतियाँ हैं, कई तरह के सभ्यताएं हैं। तो जो व्यक्ति या जिस समाज में रहता है, जिस संस्कृति में पलता बढ़ता है, उसी के अनुसार उसके अपने व्यक्तित्व का विकास होता है। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। संस्कृति की वैज्ञानिक अवधारणा अनेक मानव शास्त्रियों तथा समाज शास्त्रियों द्वारा प्रस्तुत की गई है। ऐसे विद्वानों में अब हम देखेंगे। देखिए, कभी कभी अक्सर एग्जाम्स में, बड़े बड़े एग्जाम्स में, कभी कभी नेट जेआरएफ के एग्जाम्स में, या इवन यूजी पीजी के एग्जाम्स में भी पूछ लिया जाता है। जैसे इसमें से किसी एक राइटर का नाम दे दिया, ठीक है, किसी एक सोशियोलॉजिस्ट या एंथ्रोपोलॉजिस्ट का नाम दे दिया, और पूछ लेगा आपसे कि आप ये बताइए कि संस्कृति की अवधारणा को प्रस्तुत करने में या उससे जुड़े हुए कौन कौन से व्यक्ति हैं। तो अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पर। संस्कृति की वैज्ञानिक अवधारणा अनेक मानव शास्त्रियों तथा समाजशास्त्रियों द्वारा प्रस्तुत की गई है। ऐसे विद्वानों में टायलर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, ईबी टायलर इनका नाम है पूरा। ठीक है। टायलर, पेडिंगटन, हॉबेल, हर्ट्ज़कोविट्ज़, ठीक है, लिंटन, मैक्स वेबर, ये जर्मनी के थे, इनको आप जानते ही हैं। इनकी एक बहुत ही फेमस किताब है, आप चाहें तो नोट कर लें, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट किताब है इनकी। इनकी जो एक किताब है, मैं नाम उसका बता रहा हूँ आपको, आप नोट कर लीजिए इसको। द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। रुकिए, मैं लिख के आपको दिखा देता हूँ। ये जो अभी नाम मैंने लिखा है यहाँ पर, द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, इसको जो है, ये मैक्स वेबर की एक बुक है। मैक्स वेबर की बुक है, और इसमें उन्होंने धार्मिक आधार पर सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या की है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट बुक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। आइए देखते हैं कि ऐसे विद्वानों में टायलर, पेडिंगटन, हॉबेल, हर्ट्ज़कोविट्ज़, लिंटन, मैक्स वेबर, समनर की एक पुस्तक है जिसका नाम है फोकवेज, आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद है सोरोकिन की एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट किताब है जिसका नाम मैं अभी थोड़ा सा भूल रहा हूँ। इनकी किताब का नाम है सोशियोलॉजी ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है। उसके बाद दो नाम और दिए हैं, बोगार्डस और पार्सन्स। तो ये जो व्यक्ति, ये जो नाम दिए गए हैं, ये सभी जो है संस्कृति की वैज्ञानिक अवधारणा से जुड़े हुए मानवशास्त्री तथा समाजशास्त्री हैं। ठीक है। अब आइए हम देखते हैं कि संस्कृति की परिभाषा क्या होती है। ठीक है। डेफिनेशन ऑफ कल्चर हम समझते हैं। प्रसिद्ध मानवशास्त्री टायलर ने संस्कृति को परिभाषित करते हुए लिखा है। पहली जो डेफिनेशन देखेंगे हम, वो देखेंगे टायलर की। आइए देखते हैं। टायलर का कहना है कि संस्कृति वह जटिल संपूर्णता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार
आचार, देखिए कई बच्चे इसको अचार कर देते हैं, तो ये आचार नहीं, आचार। आचार का मतलब होता है व्यवहार के तरीके, ठीक है। आचार, कानून, ठीक है, प्रथा तथा इसी प्रकार की ऐसी सभी क्षमताओं और आदतों का समावेश होता है जिन्हें मनुष्य समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो जो व्यक्ति, जो मनुष्य जिस तरह के समाज में रहता है, जिस प्रकार के लोगों के बीच रहता है, उसी प्रकार वहाँ की जो संस्कृति होती है उसी में वो पलता ढलता है, उसी को वो सीखता है, उसी के अनुसार वो व्यवहार करता है, ठीक है। आइए देखते हैं दूसरी जो डेफिनेशन है हर्ट्ज़कोविट्ज़ की है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अक्सर ये वाला स्टेटमेंट अक्सर पूछ लिया जाता है, नेट जेआरएफ के एग्जाम्स में भी अक्सर ये पूछ लिया जाता है, या सीयूईटी के एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। ये दे देगा, फिर आपको 4 ऑप्शन दे देगा कि ये किसका स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये हर्ट्ज़कोविट्ज़ का स्टेटमेंट है कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। एक और स्टेटमेंट है जिसकी हम बात करेंगे अभी, वो है बोगार्डस के अनुसार। बोगार्डस ने संस्कृति को परिभाषित करते हुए लिखा है कि किसी समूह के कार्य करने और विचार करने के तरीकों की संपूर्णता का नाम ही संस्कृति है। संपूर्णता का मतलब उसमें सब कुछ समाहित है। कोई समूह किस तरीके से कार्य करता है और किस तरीके से वो विचार करता है, इसकी जो संपूर्णता है, इसी को बोगार्डस ने संस्कृति का नाम दिया है, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं, संस्कृति की विशेषताएं क्या है। तो देखिए अब हम जानेंगे कि संस्कृति की विशेषताएं क्या हैं। देखिए विशेषताओं के लिए आपको किताब से पढ़ाना जरूरी है, क्योंकि थोड़ा सा गहराई से हमको समझना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा डिटेल में हम जानेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर ध्यान देंगे। पहली जो विशेषता है कि संस्कृति मनुष्य द्वारा निर्मित है, ठीक है। कल्चर इज मैन मेड, ध्यान देंगे इसमें। संस्कृति का तात्पर्य उन सभी तत्वों से होता है जिनका निर्माण स्वयं मनुष्य ने किया है। उदाहरण के लिए हमारा जीवन जिन विश्वासों, विचारों, व्यवहार के तरीकों और तरह तरह के उपकरणों से प्रभावित होता है, वे सभी मनुष्य द्वारा निर्मित हैं, इसलिए यह संस्कृति के अंग हैं, ठीक है। तो संस्कृति जो है वो मानव निर्मित होती है, ये संस्कृति की पहली विशेषता है। आइए आगे हम ध्यान देंगे। दूसरा है संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है। कल्चर इज अ लर्नड बिहेवियर, ठीक है। यानी कि व्यक्ति जो होता है वो संस्कृति को सीखता है। कोई जो पैदा होता है वो सीख के पैदा नहीं होता, ठीक है। जिस समाज में जैसे लोगों के बीच में वो रहता है, उन्हीं के अनुसार उसकी आदतों का विकास होता है, उसकी भी अपनी आदतें बनती है, वहीं के रीति रिवाजों को वो सीखता है, प्रथाओं को सीखता है, धर्म को सीखता है, ठीक है। देखेंगे हम संस्कृति की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह सामाजिक सीख और स्वयं व्यक्ति के अनुभवों का परिणाम होती है, ठीक है। संस्कृति में जिन व्यवहारों, नियमों और उपकरणों का समावेश होता है, उन सभी को हम सीख कर प्राप्त करते हैं। यानी कि संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी आधार पर प्रसिद्ध मानव शास्त्री हॉबेल ने लिखा है, हॉबेल का नाम अभी पीछे आया था हम जब डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। प्रसिद्ध मानव शास्त्री हॉबेल ने लिखा है कि संस्कृति सीखे हुए सभी व्यवहारों की संपूर्णता है, ठीक है। ध्यान देंगे तीसरी जो विशेषता है संस्कृति की, वो क्या है। तीसरी विशेषता संस्कृति की वो है कि संस्कृति में हस्तांतरित होने का गुण है। हस्तांतरित मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ये दी जा सकती है, ठीक है। संस्कृति किसी एक पीढ़ी की नहीं होती। एक बार जो विशेषताएं संस्कृति का अंग बन जाती हैं, उन्हें सीख की प्रक्रिया के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया में प्रत्येक पीढ़ी के अनुभवों का समावेश होते रहने के कारण संस्कृति का रूप अधिक व्यावहारिक बनता जाता है। यानी कि संस्कृति जो है, एक पीढ़ी में जो चीज़ें हमने बनाई, जो व्यवहार हमने सीखे, वो अगली पीढ़ी को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। और फिर उसमें, उस संस्कृति में उन लोगों के जो व्यवहार होंगे, उनके जो अनुभव होंगे, वो भी उसमें जुड़ जाते हैं। तो संस्कृति का जो है एक प्रकार से संवर्धन होता रहता है, संस्कृति बढ़ती रहती है, संस्कृति का जो रूप है वो विशाल होता जाता है, ठीक है।
चौथी विशेषता है संस्कृति की, कि संस्कृति में सामूहिकता का तत्व है। ठीक है, संस्कृति किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं होती, बल्कि यह पूरे समूह की विशेषता होती है। ठीक है, कोई एक व्यक्ति कोई आदत अगर अपनाता है, कोई चीज़ का निर्माण करता है, तो वो संस्कृति नहीं है जब तक उसके साथ बहुत सारे लोग नहीं जुड़ जाते। ठीक है, पांचवा है संस्कृति में आवश्यकता पूर्ति का गुण है। ठीक है, देखेंगे संस्कृति का कोई भी तत्व बेकार नहीं होता। एक समय, स्थान अथवा परिस्थिति में संस्कृति की प्रत्येक इकाई मनुष्य की किसी न किसी आवश्यकता को अवश्य पूरा करती है। मनुष्य की प्रमुख आवश्यकताएं शरीर के पोषण, सुरक्षा, पुनरुत्पादन, गतिशीलता, आजीविका और स्वास्थ्य से संबंधित होती हैं। ये सारी जो हैं इंसान की बेसिक नीड्स हैं। ठीक है, एक संस्कृति के अंदर जितने भी विचारों, विश्वासों, व्यवहार के तरीकों तथा भौतिक वस्तुओं का समावेश होता है, वे सभी इनमें से किसी न किसी आवश्यकता को अवश्य पूरा करती हैं। ठीक है, अगला छठवीं जो विशेषता है संस्कृति की, कि संस्कृति में अनुकूलन का गुण होता है। ठीक है, कल्चर इज एडाप्टिव। एक संस्कृति में जिन तत्वों का समावेश होता है, वे सभी व्यक्ति को अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विशेषताओं के अनुसार से अनुकूलन करने की क्षमता प्रदान करते हैं। वैदिक काल की संस्कृति उस समय की दशाओं से अनुकूलन करने के लिए निर्मित हुई थी, जबकि आज की दशाएं बदल जाने के कारण वर्तमान संस्कृति में व्यापक परिवर्तन हो गए हैं। यानी कि वैदिक काल में जो सभ्यताएं, जो संस्कृति थी और आज की जो संस्कृति है, उसमें पर्याप्त अंतर है, क्योंकि उस समय की जो संस्कृति थी वो उस समय की परिस्थितियों, उस समय की दशाओं के अनुसार थी। आज की जो संस्कृति है, क्योंकि आज की दशाएं बदल चुकी हैं, तो इसीलिए आज की जो संस्कृति है, हमारी जो संस्कृति है, उसमें भी व्यापक परिवर्तन हो गया है। अगला देखेंगे, संस्कृति समूह के लिए आदर्श होती है। यानी कि आदर्श का मतलब हुआ जिसका हम पालन करते हैं, जिसको हम अच्छा समझते हैं। ठीक है, यह सच है कि किसी भी संस्कृति को दूसरे की तुलना में उच्च अथवा निम्न नहीं कहा जा सकता, लेकिन व्यावहारिक रूप से प्रत्येक समूह अपनी संस्कृति को अपने लिए आदर्श मानता है। ठीक है, जैसे हर किसी की अपनी संस्कृति है, हिंदुओं की अपनी संस्कृति है, मुस्लिमों की अपनी है, उनके अपने धर्म है, उनके अपने रीति रिवाज हैं, हमारे अलग हैं, इस तरह से। लेकिन ये नहीं, जैसे हम अपनी संस्कृति को अच्छा समझते हैं, उच्च समझते हैं, वो अपनी को उच्च समझते हैं, अच्छा समझते हैं, तो ये चीज़ें हैं। इसी के फलस्वरूप सांस्कृतिक आधार पर विभिन्न समूह एक दूसरे से संघर्ष भी करने लगते हैं। देखिए, संघर्ष होता है, जैसे दो समूह जो आपस में मिलते हैं, तो एक कहता है कि भाई हमारी संस्कृति अच्छी है, हम लोग अच्छे हैं, हम लोग सुपीरियर हैं। अगला कहता है नहीं, हम लोग हैं। तो उसमें क्या होता है, दोनों में टकराव होता है, आपस में कॉलिजन होता है, टक्कर होती है, संघर्ष का जन्म होता है उसमें। ठीक है, अगली विशेषता आठवीं, संस्कृति का भौतिक तथा अभौतिक स्वरूप। देखिए, संस्कृति के दो पक्ष होते हैं, देखेंगे हम। प्रत्येक संस्कृति के दो पक्ष होते हैं, एक भौतिक और दूसरा अभौतिक। अभौतिक संस्कृति का तात्पर्य व्यवहार के उन तरीकों, नियमों, परंपराओं, विश्वासों और आदर्शों से है जिनका कोई स्थूल रूप नहीं होता। अभौतिक का मतलब हुआ जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। ठीक है, यह सिर्फ महसूस करने की चीज़ होती है। ठीक है, कोई स्थूल रूप नहीं होता। दूसरी ओर विभिन्न प्रकार की मशीनों, उपकरणों, वस्तुओं के रूप में मनुष्य ने जितने भी आविष्कार किए हैं, वे संस्कृति के भौतिक पक्ष को स्पष्ट करते हैं। इन भौतिक और अभौतिक तत्वों की संपूर्णता से ही संस्कृति का निर्माण होता है। यानी कि हमारे जो जैसे विश्वास हो गए, परंपराएं हो गई, ये सब क्या है, संस्कृति के अभौतिक पक्ष है। और जो जो हम बड़ी बड़ी इमारतें, वस्तुएं, मशीनें बनाते हैं, ये संस्कृति के भौतिक पक्ष हैं। और संस्कृति जो है वो भौतिक और अभौतिक दोनों की संपूर्णता को संस्कृति कहते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे आगे। संस्कृति का ईडॉस तथा इथॉस पक्ष। संस्कृति के पक्षों को इन दो भागों में क्रोबर ने विभाजित किया है। स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था क्रोबर को। ठीक है, संस्कृति के जिन तत्वों से इसके बाहरी स्वरूप का निर्माण होता है, उसे संस्कृति का ईडॉस पक्ष कहा जाता है, ऐसा क्रोबर कहते हैं। ठीक है, दूसरी ओर संस्कृति में कुछ ऐसे भी गुण होते हैं जो उस संस्कृति से संबंधित लोगों की मनोवृत्तियों और व्यवहारों को प्रभावित करते हैं। इसे क्रोबर ने संस्कृति का इथॉस पक्ष कहा है। ठीक है,
अगला, संस्कृति के प्रकट तथा निहित तत्व। क्लूखॉन ने संस्कृति की प्रकृति को प्रकट और निहित जैसे दो भागों में विभाजित किया है। आपका विचार है कि संस्कृति के कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनका हम प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन करके उन्हें समझ सकते हैं, यह संस्कृति के प्रकट तत्व हैं। दूसरी ओर संस्कृति में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनका संबंध अनेक प्रेरणाओं और मनोभावों से होता है। साधारणतया व्यक्ति को स्वयं इनकी कोई जानकारी नहीं होती। इन्हीं को क्लूखॉन ने संस्कृति के निहित अथवा अप्रकट तत्व कहा है। संस्कृति की अगली विशेषता है 11वीं, संस्कृति अधिवैयक्तिक होती है। कल्चर इज सुपर इंडिविजुअल। क्रोबर ने यह स्पष्ट किया कि व्यक्ति द्वारा संस्कृति का निर्माण होने के बाद भी संस्कृति व्यक्ति से ऊपर अथवा अधिक महत्वपूर्ण है। इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति संस्कृति के बिना एक सामाजिक प्राणी नहीं बन सकता, लेकिन व्यक्ति के बिना संस्कृति का अस्तित्व बना रह सकता है। देखिए, मैं इस पॉइंट से सहमत नहीं हूँ स्वयं। मुझे लगता है कि व्यक्ति ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मनुष्य रहेगा तो अपनी संस्कृति का निर्माण कर ही लेगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं 12वां और अंतिम जो विशेषता है। देखिए, ये सारी जो विशेषताओं की हम चर्चा कर रहे हैं, आप मेरे साथ अगर नोट्स बना करके तैयार कर लेंगे तो चीज़ें आपको भूलेंगी नहीं और आपके एग्ज़ाम टाइम में ये काफ़ी हेल्प करेंगी। ठीक है, चाहे आप समाजशास्त्र, आप चाहे बीए में हो, एमए में हो, या आप इवन नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हो, इवन यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में भी अगर आप तैयारी कर रहे हो, अगर आप मेरे साथ पढ़ाई कर रहे हैं, तो सोशियोलॉजी का कोई भी टॉपिक अगर होगा तो वो मैं आपको क्लियर करके दे सकता हूँ। ठीक है, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। अगर आप बीए में पढ़ते हैं, बीए के छात्र छात्राएं हैं, आपको अगर नोट्स वगैरह चाहिए तो वो भी मिल जाएंगी। बीए की सेमेस्टर वाइज कक्षाएं भी आपको मिल जाएंगी। 12वां देखेंगे हम, संस्कृति सावयव से उच्च है। कल्चर इज सुपर ऑर्गेनिक। लिपर्ट ने बताया है कि एक मेधावी मस्तिष्क, केंद्रित की जा सकने वाली दृष्टि, लचकीले हाथों और भाषा की क्षमता ऐसी सावयवी विशेषताएं हैं जिनकी सहायता से मनुष्य संस्कृति का निर्माण कर सका है। इसके बाद भी यदि मनुष्य संस्कृति से पृथक हो जाए तो यह सावयवी विशेषताएं उसे स्वयं ही एक सामाजिक प्राणी नहीं बना सकती। समाज से बाहर रहकर पलने वाले बच्चों के उदाहरण इस तथ्य को स्पष्ट करते हैं। वास्तविकता यह है कि संस्कृति ही मनुष्य का पर्यावरण है। संस्कृति में रहकर मनुष्य उन सभी क्षमताओं को प्राप्त कर सका है जिनके सहायता से उसके जीवन पर प्राकृतिक दशाओं का प्रभाव लगातार कम होता जा रहा है। तो आई होप आपका ये संस्कृति का जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अगली नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि संस्कृति की जो भौतिक और अभौतिक पक्ष हैं और इनकी चर्चा करेंगे, और हम जानेंगे कि संस्कृति का जो भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति में क्या अंतर होता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और समाजशास्त्र की वीडियो आप इसी तरह देखने के लिए लगातार चैनल पर बने रहिए। ठीक है, धन्यवाद।